उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में पहली बार आई थी। 2017 से 2022 तक 5 साल के कार्यकाल में सरकार की ओर से दावा किया गया था कि उसने इस कार्यकाल में बेहतर काम किया, यानी कि अपराधियों पर लगातार नकेल कसने का काम किया है। कानून व्यवस्था और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर योगी सरकार 2022 के चुनावों में उतरती है। अपराधियों की गोली का जवाब गोली से देने की छूट हो या फिर अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना हो, योगी सरकार लगातार इस पूरे मामले में सफल साबित हुई है, यानी कि अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है। इस उपलब्धि को सरकार ने इस साल के फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में लोगों के सामने रखा था। मार्च 2000 की बात करें तो यहां पर लगातार पूरी तरीके से बीजेपी सक्रिय मोड में दिखाई दे रही थी। 2022 में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर चुकी है। योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई अपराधियों के एनकाउंटर भी किए हैं। योगी 2.0 में पुलिस ने 500 एनकाउंटर किए हैं। हालांकि कुछ ऐसी घटनाएं जिससे कि सरकार की और पुलिस की किरकिरी भी हुई है। ललितपुर की घटना का जिक्र करें, जहां पर ललितपुर के पाली थाने में गैंगरेप पीड़िता से थाने में रेप किया जाता है, जिसके बाद लगातार विपक्ष की ओर से राजनीति की जाती है। सरकार को घेरने की लगातार यहां पर कोशिश की जाती है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। चंदौली की बात करें, जहां पर दबिश के दौरान पुलिस की बर्बरता सामने आई थी और युवक की पिटाई की जाती है और साथ ही युवक की मौत हो जाती है। उसके बाद भी लगातार प्रदेश की सियासत में भूचाल सा आ जाता है। बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के काम किए जाते हैं। प्रयागराज की बात करें, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की जाती है, उसके बाद भी लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसी आपराधिक घटनाओं के साथ साथ दूसरे कार्यकाल में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की भी घटनाएं सामने आई हैं। ईद से पहले की बात करें तो यहां पर अयोध्या में आपत्तिजनक मांस और धार्मिक पुस्तक को फाड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन योगी 2.0 सरकार की जिस तरीके से पुलिस ने काम किया था, यानी कि माहौल को सुधारने की कोशिश की जाती है। कानपुर की बात करें, जहां पर जुमे की नमाज के बाद हिंसा की जाती है, पथराव किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। 3 जून के बाद 10 जून को प्रयागराज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर और मुरादाबाद समेत कई राज्यों में ऐसी खबरें सामने आ रही थी और साथ ही कई शहरों में भी जुमे की नमाज के बाद हिंसा की जाती है। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के सट्टे, बलिया, जौनपुर, चंदौली समेत कई शहरों में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया होता है और यहां पर जमकर आगजनी की घटना सामने आती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी 2.0 का शतक हो चुका है, खनन माफिया हाजी इकबाल की 127 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जाता है, जो कि योगी 2.0 की एक बड़ी कामयाबी होती है, एक बड़ी कार्रवाई होती है अपराधियों के ऊपर। संजीव माहेश्वरी की 4 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया था और गैंगस्टर खान मुबारक की 1 करोड़ 93 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया था। यानी कि जिस तरीके से योगी 2.0 में सरकार ने काम किया है, अपराधियों पर नकेल कसने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार का यही दावा है, यही उसकी कोशिश है कि अपराधियों को लगातार एनकाउंटर किया जाए, अपराधियों का प्रदेश से खात्मा किया जाए। अतीक अहमद की प्रयागराज में 5 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जाता है। मुख्तार अंसारी की 14 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया जाता है। भदोई की बात करें, जहां पर विजय मिश्रा की 4 करोड़ 11 लाख की संपत्ति को जब्त किया जाता है। ध्रुव सिंह की बात करें, यहां पर 4 करोड़ 80 लाख 9,000 रुपए की संपत्ति को जब्त किया जाता है। पूर्व सांसद रिजवान जहीर की 14 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जाता है। यानी कि कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। ललितपुर की घटना हो या फिर प्रयागराज की घटना हो, चंदौली की वारदात हो, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपराधियों पर भी लगातार कार्रवाई करने की सरकार ने और पुलिस ने कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो बाबा का बुलडोजर था, दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटना थी जिसके बाद सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, लगातार ये जो विपक्षी दल थे, सरकार को घेरने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी 2.0 का शतक हो चुका है, यानी कि 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या कहना है, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, बीजेपी का क्या कहना है, हम आपको यह भी बताते हैं किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति होती है। ललितपुर के पाली थाने में गैंगरेप पीड़िता से थाने में रेप होता है और साथ ही हत्या की जाती है। चंदौली में दबिश के दौरान पुलिस की बर्बरता सामने आती है और युवती की मौत हो जाती है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की जाती है, जिसके बाद मानो यूपी की सियासत में भूचाल आ जाता है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को घेरने की लगातार कोशिश की जाती है, विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया जाता है।
कांग्रेस प्रवक्ता और अरुण बीजेपी प्रवक्ता। ठीक है भैया, टॉस करना है, स्टैंड बाय बैठो, है ना, स्टैंड बाय। अरे यार, खास मेहमान मौजूद हैं, अरुणेश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और साथ ही अरुण जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। तो अरुण जी, मेरे सबसे पहले सवाल आपसे ही रहने वाला है, किस तरीके से आप इसे देख पाते हैं? योगी 2.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, आप सरकार को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो पहला सवाल अनुज जी मेरा आपसे ही रहने वाला है, किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं? योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, 100 में से कितने अंक आप देना चाहेंगे सरकार को? कितना काम किया है? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो संजीव माहेश्वरी की 4 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जाता है, गैंगस्टर खान मुबारक की 1 करोड़ 93 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं अपराधियों पर लगातार बुलडोजर चला है। तकनीकी खामी की वजह से हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पैच किया जाए। देखिए, भर्तियों की बात करते हैं तो यहां पर रोजगार में दोगुनी कामयाबी हुई है। सरकार ने 100 दिन में 10,000 भर्तियों का लक्ष्य रखा था, लेकिन 100 दिनों में महज 940 भर्तियां हो पाती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की जो नाकामी है उसका एक नतीजा ये भी है। रोजगार मेलों से 50,000 युवाओं को रोजगार मिलता है, यानी कि भर्तियों में तो सरकार पीछे रही है लेकिन रोजगार में दोगुनी कामयाबी की गई है, क्योंकि सरकार ने 100 दिन के अंदर यहां पर 25,000 भर्तियों का ऐलान किया था और यहां पर उनका जो रोड मैप था वो यही था कि 25,000 युवाओं को भर्ती किया जाए, लेकिन उन्होंने 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। तो जिस तरीके से योगी 2.0 आने के बाद चुनावों की बात करते हैं तो आजमगढ़ से निरहुआ का चुनाव जीतना योगी आदित्यनाथ की निजी जीत और अखिलेश यादव की निजी हार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि निरहुआ के सामने अखिलेश यादव ने सबसे विश्वस्त चेहरे और भाई धर्मेंद्र यादव को उतारा था, यानी कि अखिलेश यादव ने अपने सबसे बड़े उम्मीदवार, सबसे भरोसेमंद उम्मीदवार और अपने भाई को धर्मेंद्र यादव को बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। उधर दिनेश लाल यादव निरहुआ योगी की पसंद थे, जिन्हें जिताकर सीएम योगी ने साबित कर दिया कि संगठन कौशल में भी उन्हें महारत है और संगठन से इतर अपने उम्मीदवार को जिताने का कौशल भी है। तो कहीं ना कहीं इन 100 दिनों में काशी ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग का मामला भी सामने आया है। प्रदेश में लगातार हिंसा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन योगी 2.0 की बात करें, योगी सरकार और योगी पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही थी। सरकार का और पुलिस का यही दावा था और उनकी यही प्रयास थे कि प्रदेश में किसी भी तरह का उपद्रव ना हो पाए और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, और पुलिस लगातार इस पूरे मामले को देखते हुए सक्रिय भी नजर आई है। तो अरुण दयाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। नमस्कार, सर, धन्यवाद। किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं, क्योंकि योगी 2.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, आपको सबसे पहले तो बधाई, लेकिन किस तरीके से आपने 100 दिनों में काम किया है? नमस्कार, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई कि उनके ये जो 100 दिन है दूसरी सरकार योगी जी के 2.0 में, पिछले 100 दिन में जो सुशासन जिसको लेकर के हम चुनाव में उतरे थे, जो विकास जिसको लेकर के हम चुनाव में उतरे थे, ऐसी तमाम बातें उन पर अमली जामा पहनाया है। दोबारा से इस सरकार ने कानून व्यवस्था जिस प्रकार से, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उसमें सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो
कानून व्यवस्था को बनाकर रखने की है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश जी पूरे देश के अंदर उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाने लगे, जी क्योंकि अपराधियों के मन में एक खौफ है कि अगर वो गलत करेंगे तो उनको भुगतना सिर्फ सजा से नहीं पड़ेगा, जी उनको अपने घर से भी बेघर होना पड़ेगा। जी तो सर। जो व्यक्ति की मूलभूत सुविधा है, रोटी कपड़ा और मकान, सबसे पहले मकान पर हमला करते हैं ये सरकार। अगर कोई गलत करेगा तो गरीब का नहीं होगा, और योगी जी की जो सरकार है वो उसका ईंट का जवाब पत्थर से देगी, और सिर्फ फाइलों में नहीं देगी, जाकर के बुलडोजर उसके घर पे हमला करेगा और अगले दिन उसके घर पे छत नहीं रहेगी। तो जी इस डर के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा कानून व्यवस्था बना है। जी इसके साथ ही आप जब देखेंगे कि जो योगी 2.1 में जो काम हमने शुरू किए थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, चाहे देश के अलग अलग राज्यों से उपनियों को उत्तर प्रदेश में लाने को हो, उनको और गति मिली है। उनको मैं कहूं तो वो आखिरी सिरे पे है, और अब जब ये कार्यकाल जब ये पूरा होगा तो उत्तर प्रदेश मुझे लगता है कि देश का नंबर 1 राज्य अर्थव्यवस्था के आधार पर, नंबर 1 राज्य कानून व्यवस्था के आधार पर जरूर होगा। सर, आपने रोजगार को लेकर आपने क्या कुछ कदम उठाए हैं? बेरोजगारी की बात करें तो लगातार यूपी की मैं मुख्य तौर पर बात करना चाहूंगा, युवा यहाँ पर बेरोजगार हैं, तो रोजगार और बेरोजगार को लेकर आपने क्या कुछ कदम उठाए हैं इन 100 दिनों में? देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से हमारे सभी जो पैनलिस्ट बैठे हैं इनसे भी, और जितने भी इस समय हम देख रहे हैं, उन सबसे जिनको आग्रह करना चाहता हूं कि आप किसी के भी बहकावे में ना आए। जी आप समझदार व्यक्ति हैं, आप आज 21वीं सदी में आप चल रहे हैं, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस प्रकार से ऊपर केंद्र की सरकार यानी माननीय मोदी जी की सरकार और नीचे योगी जी की सरकार जिस प्रकार से मिल करके युवाओं के लिए स्वरोजगार के और साथ ही साथ केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा तो रोजगार के अवसर छोटे छोटे लघु उद्योगों में भी भारत सरकार और राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार मिल करके ऐसे बहुत से नए आयाम स्थापित करती जा रही है। बहुत से युवाओं को ऐसे छोटे छोटे उद्योगों के अंदर दे करके, उनको लोन दे करके ऐसे करोड़ों लोगों को रोजगार के माध्यम से जोड़ा है। और निश्चित रूप से इसीलिए उत्तर प्रदेश के युवाओं ने दोबारा मोदी जी और योगी जी के ऊपर मोहर लगाई। जी। देखिए सर, आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश 100 दिन की मैं बात करना चाहूंगा। आपने कहा कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है, तो मुख्य तौर पर आप ये बताइए कि सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई है वो युवाओं के लिए? युवाओं के लिए विशेष रूप से जो केंद्र और मोदी जी के समन्वय के साथ में, मोदी जी और योगी जी के समन्वय के साथ में अगर आप देखेंगे तो लघु उद्योग के अंदर जो छोटे छोटे ऋण ऋण के लिए पहले इतनी फॉर्मेलिटीज होती थी, बैंक के दर दर भटकना पड़ता था। आज डिजिटल रूप से उत्तर प्रदेश के लगभग लगभग 70 लाख युवा इस डिजिटल माध्यम से स्कीम के साथ में जुड़े हैं, और जी लगभग 12 लाख युवाओं ने इस ऋण लेकर के लघु उद्योग शुरू किए हैं। देखिए सर, तो मैं इस लौटूंगा तरह आपके से पास दोबारा। केंद्र सरकार की जो सरकारी अरुणेश सुविधा है यादव जी हमारे साथ उसमें जुड़े भी हुए हैं गति कांग्रेस आई के है। जब प्रवक्ता हैं। आप सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं? बीजेपी के प्रवक्ता तो यही दावा कर रहे हैं कि 100 दिनों में सरकार ने बहुत काम किया है, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, बुलडोजर के तहत अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं। किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं सर? देखिए, निश्चित तौर पे योगी जी को बधाई। दोबारा योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री के तौर पे मौका दिया, और जो हमारे साथी कह रहे हैं तो अपने हिसाब से ये उनका विजन है। उनको लग रहा है कि योगी जी ने 100 दिन में काम ठीक किए हैं और वो उस काम से संतुष्ट है, और होना भी चाहिए। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है, हमें विपक्ष में मौका मिला, हम विपक्ष में बैठे हैं, तो हमारा काम है और हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार जहां पे विफल है उसको हम सरकार के संज्ञान में लाएं।
जी जैसे साथी रोजगार की बात कह रहे थे, तो खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने चुनावी दौरे के दौरान, फरवरी से मार्च के दौरान, खुद उन्होंने माना था कि अभी उत्तर प्रदेश में 12 लाख सरकारी पद रिक्त हैं, और जी उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि अगर जनता हमें दोबारा मौका देगी तो हम ये पद जल्द से जल्द भरेंगे। तो मुझे उम्मीद है, मेरे साथी भी यहाँ हैं, अरुण जी भी हैं, तो अरुण जी से भी मेरा निवेदन है और माननीय योगी जी से भी मेरा निवेदन है कि युवाओं के लिए जो पद खाली हैं, अभी जो 12 लाख, ये खुद योगी जी ने बोला है, तो उनको जल्द से जल्द भरने की तैयारी की जाए। साथ ही जो 69,000 शिक्षकों का जो एक इशू चल रहा है, हमारे साथी को भी मालूम होगा, जिसमें कुछ ओबीसी की जो आरक्षित पद है, 21,000 पद है, तो उस पे भी डिस्प्यूट चल रहा है और वो बच्चे तकरीबन 2 साल से लखनऊ में धरना दे रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से साथी से और योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन छात्रों की समस्याओं का भी जल्द से जल्द निराकरण करें। अरुण जी, और कब होगा तीसरा जो समाधान? एक और निवेदन, जी मेरा एक और जी निवेदन जी है, बस सुन लीजिए। कंप्लीट करिए सर आप। चंदौली में एक बेटी निशा यादव की हत्या हुई, लेकिन अभी तक उसकी जांच नहीं हुई। प्रथम दृष्टया जो पोस्टमार्टम है उसमें ये निकल के आया था कि पुलिस के दौरान पुलिस उनके घर पे पहुंची थी और पुलिस द्वारा ही, जो जी जी प्रत्यक्षदर्शी है वो दबिश ये के कह दौरान रहे हुआ हैं कि था सर। पुलिस द्वारा जो, हाँ, मारपीट हुई, जी उसमें जी हत्या हुई है। तो और जो हत्या का आरोपी पुलिस वाला है वो भी अभी फरार है। तो मैं आज जो है निवेदन करूंगा इस माध्यम से भी कि उस बेटी को इंसाफ मिले। ललितपुर में एक बेटी के साथ थाने के अंदर दुराचार की जी घटना जी हुई, और वो जो पुलिस वाला है जिसको निलंबित किया गया है उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं जी हुई। तो ठीक है उस सर, मैं पुलिस जवाब ले लेता वाले हूँ। के घर पे भी जल्द बुलडोजर अरुण चले। जी एक जवाब एक दीजिए। बात और जो अरुण जो ये जो गृह राज्य मंत्री है टैनी जी, उनके बेटा जो प्रत्यक्ष उसमें इन्वॉल्व था लखीमपुर खीरी कांड में, तो उसके घर पे भी जल्द से जल्द बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है पर्याप्त सबूत है, वो जी अभी तक पुलिस हिरासत ठीक में है है। सर, वहां भी लौटूंगा मैं अगर आपके पास सर। बुलडोजर चल अरुण जी जाए कब होगी तो कार्रवाई? आप तो कह रहे हैं कि एक प्रदेश में बहुत लगातार अच्छा अपराधियों पर उदाहरण कार्रवाई की मिलेगा जाती है। कि भारतीय ललितपुर के जनता पाली थाने पार्टी की कोई घटना है जहां पर भेदभाव गैंगरेप नहीं पीड़िता से करती है, थाने में रेप होता है, शासन लेकिन अभी तक कोई प्रशासन के कार्रवाई बीच में नहीं होती कोई है। आखिर क्यों नहीं भेदभाव होती नहीं सर करती कार्रवाई? है। निश्चित रूप से कानून अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है, और सर कब तक इंसाफ सरकार ही मिलेगा? कानून को बनाती और चलाती है। मैं आ रहा हूँ, जी आपको आ रहा हूँ, जरा धैर्य से सुनिएगा। जी सर। अभी हमारे साथी प्रवक्ता बड़े अच्छे शब्दों में कह रहे थे, हम इनकी बातों का सम्मान करते हैं, लेकिन अभी आपके ध्यान में होगा कि जिस प्रकार से उदयपुर के अंदर एक हिंदू भाई की हत्या कर दी गई। सर मेरा आज का जो मुद्दा है, 100 दिन पूरे हुए हैं सरकार के, सरकार ने 100 दिन में क्या कुछ काम किया है, मेरा मुद्दा ये है। ललितपुर की यही घटना को लेकर मैं आपको बोलना चाहूंगा, चंदौली में दबिश के दौरान पुलिस की यही बर्बरता के भारतीय कारण जनता पार्टी युवती की मौत हो जाती है। प्रयागराज में एक ही परिवार के अगर 5 हम लोगों की हत्या की जाती है, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। आप चले जाते हैं राजस्थान, यूपी। सर आप यूपी की कंडीशन पर बोलिए, आप लगातार ये दावा करते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, लेकिन अगर हम बात करें 5 लोगों की हत्या हो जाती है। अलग से अगर राजस्थान के मुद्दे पे बात करनी है तो उसके लिए हम अलग से बात कर सकते हैं। कानून व्यवस्था बहुत ही कम समय में पहले हमारे अटके रहते थे, लेकिन अब न्याय है वो हमारी सरकार का जो मूल मंत्र है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ तब होगा जब सबके साथ न्याय होगा, और सबका न्याय एक उचित समय पे मिल जाए, एक सीमित समय मिल जाए। इसी के कारण अपराधियों के मन में जो डर होता है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता, आप और हम नहीं इस बात का आकलन कर सकते। सर आप अपराधियों की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो कि आपकी पुलिस ही फंसती हुई नजर आती है। किसी गांव गरीब पुलिस खुद अपराध कर खुद रही है, पुलिस अपराध कर रही है, सब कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं। तो सरकार के मंत्री जो है उनके पुत्र इन्वॉल्व है, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी ये बताइए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम किससे न्याय की उम्मीद करें? मैं तो कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से
कि अगर एक आपको एग्जाम्पल जानकारी सेट कीजिए, देखिए, आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, इनके घर पे भी बुलडोजर चलवाइए। आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, जब आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपसे क्या वार्तालाप करूं? क्या आपको नहीं लगता है जानकारी कि मुझे जिसने नहीं है, गलत किया, जानकारी और आपको हमारी नहीं है, पार्टी का भी आप अपनी स्टैंड था, जानकारी दुरुस्त जिसने गलत कीजिए। किया उसके साथ पार्टी कभी नहीं खड़ी होती है, और कानून अपना काम बिल्कुल कमलेश निश्चित रूप से कर रहा है। कमलेश तिवारी का हत्यारा 3 साल से फरार है। कमलेश सर तिवारी एक का एक करके हत्यारा जवाब 3 दीजिए। साल से फरार है। योगी जी की अरुणेश जी पहले सरकार अरुण जी के को कंप्लीट अंदर, करने योगी दीजिए जी की अपना। सरकार के अंदर कानून अपना काम समान रूप से करता है, और वो निश्चित रूप से कर भी रहा है। लेकिन मैं इस बात पे आना चाहता हूँ, सुशासन के नाम पे हमारे साथी अभी कह रहे थे, जिक्र किया, बड़ा इतना बड़ा प्रदेश और देश के हर हिस्से में इस प्रकार की घटनाएं होती है। हम इन घटनाओं की कड़ी निंदा भी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जी, तो अरुणेश जी आप जवाब दीजिए। जी, सिर्फ निंदा करने से और एक कांग्रेस तरफा न्याय करने से काम नहीं चलेगा साहब। पार्टी की जब जहां पर पुलिस के सरकार है, लोग ही अशोक इन्वॉल्व गहलोत होंगे जी की और सरकार सत्ता राजस्थान के में है, लोग ही इसमें इतनी बड़ी इन्वॉल्व घटना होंगे। हुई, पूरे तालिबानी अशोक गहलोत अंदाज जी के वाली अंदर बात रही तो उसका अशोक गहलोत जी ने 4 घंटे के अंदर अंदर उस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है, और जो हत्यारा है उसके बीजेपी से साफ साफ तार मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही वो कार्यकर्ता है, जो रियाज अटारी है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय अरुणेश जी जनता आप कहाँ की पार्टी बात कर रहे हैं? में अरुणेश जी आप बताइए कहाँ की बात कर रहे हो? आपके कहने से नहीं आप होगा। राजस्थान मैं की बात कर उदयपुर रहे की हो? बात कर रहा हूँ जी। आप उदयपुर का मेरी ये बात जो को सवाल कंप्लीट कर करने रहे हैं दीजिए। गहलोत साहब के ऊपर, मैं 4 घंटे के भीतर उसको पकड़ के गिरफ्तार किया है, करने दीजिए। और जो रियाज अटारी है वो मेरे बीजेपी पार्टी का प्रवक्ता कार्यकर्ता निकला है। देखिए, कांग्रेस कभी भी राग द्वेष से काम नहीं करती है, न्याय आपके कहने से प्रक्रिया हो में जाएगा। भरोसा रखती है। पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ झूठ और लूट की सरकार चलाई है, और आप जो कार्यकर्ता हैं, आप जो पार्टी के नेता है, पदाधिकारी है, बेहतर वो जानती उस है फॉर्मूले से बाहर नहीं निकले हैं। आप अभी भी उसी फॉर्मूले में है, बीजेपी आईटी सेल ने राहुल गांधी जी का अरुणेश जी को जनता जानती तो जनता ने आपको दोबारा मौका क्यों नहीं दिया? 2022 के चुनाव में बीजेपी क्यों जीत जाती है? डीएनए के जो पत्रकार है उन्होंने कल माफी भी मांगी है। डीएनए के पत्रकार जी न्यूज के सर आप किसी और चैनल के पत्रकार का यहाँ पर नाम मत लीजिए कृपया। उत्तर प्रदेश की घटना थी अखलाक नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पत्रकार ने लिखित माफी मांगी, तो झूठ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। झूठ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस कभी झूठ नहीं फैलाती। कांग्रेस हमेशा सच के साथ रही है। नफरत फैलाना बीजेपी का काम है, नफरत फैलाना सामाजिक जो तानाबाना है उसको खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है। अभी जम्मू कश्मीर में आपको जानकारी हो, एक आतंकवादी पकड़ा गया है जो अमरनाथ के लिए जो यात्रा करने जा रहे थे। सर आप जम्मू कश्मीर चले जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता अरुणेश जी मेरा आपसे सवाल है, आप जहां आतंकियों के तार है वहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से अरुणेश जी आप राजस्थान के अलावा आप सभी प्रदेशों में चले जाते हैं, कन्हैयालाल की खुलेआम हत्या हो जाती है, पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगते हैं, लेकिन पुलिस वहां पर कुछ भी कार्रवाई नहीं करती है। हत्या के बाद पुलिस कोई एक्शन लेती है तो क्यों सर? मैं तो उत्तर प्रदेश पे बात कर रहा हूँ, हमारे साथी उदयपुर चले गए। तो सर उदयपुर में जो अभी तक पुलिस ने एक्शन लिया आप मुझे वही बता दीजिए। उत्तर प्रदेश पे इनसे जवाब देते नहीं बना। उस पुलिस के ऊपर अभी कार्रवाई क्यों नहीं की? जो ललितपुर वाली घटना हुई है उस पुलिस वाले के ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? बताइए सर, के घर पे अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? क्यों नहीं चला सर बुलडोजर? भाई बात हो रही है आम की, आप बात कर रहे हैं केले। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। पहले अरुण जी कंप्लीट करिए आप जल्दी से। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे कैराना की घटना हो, चाहे अभी वर्तमान की बात हो रही है तो ये पीछे चले गए, भूतकाल में चले गए। पहले मेरे की बात हो रही, 3 से 4 सवाल हैं। ललितपुर, चंदौली, प्रयागराज, इन पूरी घटनाओं को लेकर बीजेपी ने क्या कुछ एक्शन लिया आप मुझे ये बताइए बस। उत्तर प्रदेश के सुशासन का ही सवाल है जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। अरुणेश जी